बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की सियासत के एक ऐसे किरदार की जिनके पहचान सिर्फ उनके तेज तर्रार भाषणों से नहीं बल्कि उनके करिश्मे और हाँ विवादों से भी है। वो बाला साहेब ठाकरे की विरासत का एक अहम हिस्सा तो थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग राह चुनी, अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो चलिए आज राज ठाकरे के सफर के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्होंने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा चेहरा बना दिया जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी नेता की राजनीति को समझने के लिए ना पहले उनके व्यक्तित्व की जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, और वो जड़ें जुड़ी हैं उनके शुरुआती जीवन से। तो राज ठाकरे का पूरा नाम है राज श्रीकांत ठाकरे। उनका जन्म 14 जून 1968 को मुंबई में हुआ। पिता थे श्रीकांत ठाकरे और मां कुंडा ठाकरे, और उनके चाचा शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे, जिनकी शख्सियत का कह सकते हैं कि उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनकी पत्नी का नाम शर्मिला ठाकरे है और बेटे का नाम है अमित ठाकरे। तो अब जरा देखते हैं कि राजनीति के मैदान में उनका पहला कदम कैसा था। शिवसेना में उनका शुरुआती सफर आखिर रहा कैसा। राज ठाकरे ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत शिवसेना से ही की थी। वो अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे के इतने करीब थे कि उस दौर में ज्यादातर लोग उन्हें ही बाला साहेब का असली राजनीतिक वारिस मानते थे। पार्टी की कैंपेन स्ट्रैटेजी बनाने से लेकर पोस्टर और बैनर डिजाइन करने तक हर काम में उनकी जो क्रिएटिव सोच थी वो साफ साफ दिखती थी। अपने तेवर और काम करने के अंदाज से वो युवाओं के बीच बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने महाराष्ट्र की सियासत की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई जब सब कुछ इतना सही चल रहा था, वो पार्टी का एक इतना बड़ा चेहरा थे, तो फिर उन्होंने शिवसेना छोड़ी ही क्यों। ये बात है साल 2005 के आसपास की, जब शिवसेना के अंदर ही लीडरशिप को लेकर मतभेद गहरे होने लगे थे। जब उद्धव ठाकरे को पार्टी में ज्यादा अहमियत मिलने लगी तो राज ठाकरे की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती गई, और आखिर में 2006 में उन्होंने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया और फैसला किया कि अब वो अपना एक नया रास्ता बनाएंगे। शिवसेना छोड़ने के उनके इस फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी, क्योंकि इसके ठीक बाद राज ठाकरे ने अपनी खुद की पार्टी बना ली। 9 मार्च 2006 ये वो तारीख थी जब राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS की नींव रखी। ये सिर्फ एक नई पार्टी नहीं थी, बल्कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई शक्ति का उदय था। MNS की विचारधारा बिल्कुल साफ थी। मराठी अस्मिता यानी मराठी गौरव को सबसे ऊपर रखना। पार्टी का पूरा एजेंडा महाराष्ट्र के हितों, मराठी युवाओं को रोजगार और मराठी भाषा को प्राथमिकता देने पर टिका था, और उनका चुनाव चिन्ह बना रेलवे इंजन, जो कि विकास और रफ्तार का प्रतीक माना जाता है। और इसी के साथ राज ठाकरे की एक नई इमेज बनी, एक ऐसा वक्ता जो आग उगलता है, एक ऐसा नेता जो अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे कहता है, और एक ऐसा राजनेता जिसकी विचारधारा एकदम साफ है। उनके भाषणों का युवाओं पर जबरदस्त असर होने लगा, और इसका नतीजा वो सीधे सीधे चुनावों में दिखा। 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में MNS ने 13 सीटें जीतकर समझिए सबको चौंका दिया। किसी भी नई पार्टी के लिए ये एक धमाकेदार एंट्री थी। इस शानदार शुरुआत के बाद पार्टी को चुनावी उतार चढ़ाव तो देखने पड़े, लेकिन राज ठाकरे का राजनीतिक असर और उनसे जुड़े विवाद वो हमेशा सुर्खियों में बने रहे। देखिए, राज ठाकरे का सियासी सफर विवादों से भी भरा रहा है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ दिए गए उनके बयानों ने खासकर मुंबई में टैक्सी चालकों और फेरी वालों से जुड़े मुद्दों पर पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ दी थी। हिंदी बनाम मराठी भाषा का विवाद और उनके तीखे भाषण, ये सब हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहे। और इसको लेकर हमेशा दो तरह की राय रही है। एक तरफ उनके समर्थक हैं जो उन्हें महाराष्ट्र के हक की और मराठी मानुष की सबसे बुलंद आवाज मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक हैं जिनका कहना है कि उनकी राजनीति और उनके भाषण समाज को बांटने का काम करते हैं। लेकिन राज ठाकरे की दुनिया सिर्फ राजनीति तक ही नहीं है। उनकी शख्सियत का एक और भी पहलू है जो उन्हें ज्यादातर नेताओं से बिल्कुल अलग बनाता है, और वो है उनके अंदर का एक कलाकार। जी हाँ, वो एक बहुत शानदार कार्टूनिस्ट हैं और उन्हें पेंटिंग का भी गहरा शौक है। राजनीति के अलावा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों और इतिहास की भी गहरी समझ है, जिसकी झलक हमें अक्सर उनके भाषणों में भी देखने को मिलती है। तो सवाल यह है कि आज के राजनीतिक माहौल में राज ठाकरे आखिर कहां खड़े हैं।
चुनावी सफलता भले ही पहले जैसी न रही हो, लेकिन आज भी वो महाराष्ट्र की राजनीति के एक ऐसे किरदार हैं जिन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। विकास हो, संस्कृति हो या राजनीति, इन सभी मुद्दों पर वो आज भी उतनी ही बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। अगर एक लाइन में उन्हें समेटना हो तो राज ठाकरे एक करिश्माई नेता हैं, मराठी स्वाभिमान की एक मुखर आवाज हैं और महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसे कोई पसंद करे या नापसंद करे पर भुला नहीं सकता। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि राज ठाकरे की असली पहचान क्या है? एक नेता, एक कलाकार या फिर मराठी स्वाभिमान की आवाज? शायद उनकी असली पहचान इन सभी का एक मिला-जुला रूप है। कोई उनकी राजनीति से सहमत हो या ना हो, लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी एक अहम भूमिका रही है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।